वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 9 और 10 मई की रात जहरियत पर दुश्मन को नाकाबिले फरामोश थप्पड़ मारा। इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने बताया कि जवाबी हमलों के बाद दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिली। सुबह के वक्त आर्मी चीफ ने फ़ोन करके बताया सीज़ फायर की दरख्वास्त की जा रही है, जिस पर उन्होंने आर्मी चीफ को जवाब दिया कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि दुश्मन सीज़ फायर की दरख्वास्त कर रहा है। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। और इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। और आपने देखा कि किस तरह फिर पठानकोट, उधमपुर और कहाँ कहाँ हमारे शाहीनों ने और अलफतेह मिसाइलों ने हमले किए और दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। सुबह का वक्त था, मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फ़ोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फ़ौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। कहने लगे कि वज़ीर-ए-आज़म, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज़ फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा, सिपा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज़ फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूं कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज़ फायर की ऑफर को कबूल करें।